वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मधुर, विशाल, सितारा, स्टार बॉय, भरत जाधव, अशोक, हर्ष, मनीषा, अवनी, इंडियन एजुकेशन, मीनल, मौर्य, अक्षय, अर्चना, भरत, तान्या, ऋषि, पुष्कर, वैशाख, फिरोज, फिरदोस, तान्या, विशाखा। यस, वेरी गुड। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है, बहुत बढ़िया। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हट हट लाइक ठोको, हम आगे बढ़ते हैं। लाइक ठोको, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है। अच्छा, अक्षय देसाई, मधुर। मधुर का जीवन कितना सूना है, देखो मेरी आवाज़ तक उसे प्यारी लग रही है। हम्म, ठोक दिया लाइक, बढ़िया। लाइक ठोक दिया सबने। यस यस, लेट अस बिगिन। ठीक है, चलो। मधुर रोने का नहीं रही, मजाक चल रहा, लगे रोएगा। आ जाओ। ऋषि, आप रिवीजन कर सकते हो। देखो कैसा है, सिंपल है। टाइम नहीं लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, जो पढ़ाई आपकी हुई है उसका आप रिवीजन कर सकते हो। जो टॉपिक आपको लगता है कि सर मुझे देखना ज़रूरी है, शायद जो डिफ़िकल्ट जा रहा है टॉपिक, वो आप मेरे साथ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जूम मीटिंग में बात करेंगे इसके बारे में। संडे को जूम मीटिंग होगा 11:30 को, तब हम बात करेंगे, है ना। चिंता करने वाली ज़रूरत, चिंता करने वाली बात नहीं है। ओके ओके। राम राम यादव जी, राम राम। चलो लेट अस बिगिन। कल वाला जो सम था वो कंप्लीट हुआ नहीं था, वो वाला समाज कंप्लीट करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बताना था उसमें आते हैं। सबसे पहले आ जाओ, सबके जर्नल्स, आई थिंक सबके जर्नल एंट्रीज रेडी है। सबने जर्नल एंट्रीज कर ली थी। आ जाओ। अब आपने जहाँ जर्नल एंट्रीज कर रखी है वहाँ पर आओ सब। और वहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिक्स टू सेवन लाइन्स विल बी मोर देन इनफ। एक सस्पेंस अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे दो अकाउंट बनाने हैं। कौन से दो अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आ जाओ, इसको नाम दे देता हूँ मैं सस्पेंस अकाउंट, और इसको नाम दे देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे दो अकाउंट बनाओ। सोहन, पूछ भाई क्या हुआ बेटे, बोलो क्या है? इल्लू फाइव में कुछ गड़बड़ है क्या?
चलो आ जाओ। सस्पेंस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो सबसे पहली एंट्री अगर आप देखेंगे, चलो मुझे बताओ दोनों अकाउंट रेडी है क्या? दोनों अकाउंट बना लिए क्या आप लोगों ने? दोनों अकाउंट बना लिए क्या? बोलो आप। सबसे पहले मुझे यह बताइए, क्या आपने दोनों अकाउंट बना लिए हैं? अरे यार क्या बज गया? चलो आ जाओ। पहली एंट्री क्या है आपकी? स्कूटर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, बराबर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आएंगे, सबसे पहले लिखूंगा मैं बाय स्कूटर, कितना? 3000। यहाँ पे लिख दिया मैंने बाय स्कूटर 3000। बोलो डन, बोलो डन। स्कूटर के बाद सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 10,000। यहाँ पर आएगा बाय सस्पेंस 10,000 और सस्पेंस अकाउंट में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 10,000। कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेजर की पोस्टिंग कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है और जहाँ जहाँ आपका सस्पेंस अकाउंट है उसकी लेजर में पोस्टिंग कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं अलग। आ जाओ नेक्स्ट, पेनल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी 4,000, टू मिस्टर पी 4,000 डन। नेक्स्ट सर, मिस्टर बी टू मिस्टर ए एंट्री आएगी नहीं, सस्पेंस टू सी आ जाएगी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी 1,000। ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट, मिस्टर क्यू टू सस्पेंस 500, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मिस्टर क्यू 500। मिस्टर आर टू पीएनएल एडजस्टमेंट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट बाय मिस्टर आर 2,000। स्कूटर टू स्कूटर 300। चलो हो गई क्या सबकी एंट्रीज? देख लो फटाफट। सस्पेंस और पेनल एडजस्टमेंट की सारी एंट्रीज हो गई क्या सबकी? इज इट डन? इज इट डन? डन, वेरी गुड। नाउ 10,000 11,000 यहाँ पे बैलेंस आएगा आपका, बराबर है। बाय कितना आएगा? 10,500। 10,500 बराबर। रेट तो वाला बच्चा है।
ये लिखा ना P&L एडजस्टमेंट टू स्कूटर, एट जनरेटर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कौन सा अमाउंट ऑफ 2-3, अरे ये रिकॉर्ड नहीं किया क्या हमने? कितने का डिफरेंस था ये? ये नहीं कर लिया हमने, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट यहाँ पर किया था मैंने। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 198, हाँ 198। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय P&L एडजस्टमेंट 198 टू P&L एडजस्टमेंट 198। अब बताओ कितना आएगा? अब सही है? $11,198 माइनस 10,698, 10,698 यहाँ पर देखते हैं 13, 14, 15, 198 माइनस 4,300। क्लियर? ये बैलेंसिंग फिगर आया अब क्या? बाय सस्पेंस 198। क्लियर यहां तक? ये आ गया सबका? इज इट डन? यहां तक सबका क्लियर है? बोलो मुझे फटाफट, यहां तक सबका क्लियर है क्या? यहां तक सब आ गए क्या? देख लो एक बार, दोनों अकाउंट रेडी सबके, ये और ये। तरुण, हे भगवान, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है। चलो ठीक है, बैड न्यूज़ बता दो पहले। डन, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो यहाँ पर। सस्पेंस अकाउंट क्या बोलता है? सस्पेंस अकाउंट क्या बोलता है? सस्पेंस अकाउंट बोलता है कि भाई साहब, इन्होंने क्वेश्चन में बताया कि जो हमारा मिस्टर रॉय थे, मिस्टर रॉय ने क्या किया, जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया, जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया, उसको उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट किया है, ना कि सस्पेंस अकाउंट में। समझ में आ रहा है? उन्होंने कहाँ इम्पैक्ट कर दिया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया अमाउंट? सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस ट्रांसफर करना था, उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लिया। तो देखो, अगर आपको याद होगा, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सोल प्रोवाइडर फाइनल अकाउंट्स में, जिससे हमें क्या पता चलता था? जीपी। उसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जीपी जाता था पीएनएल में, पीएनएल से बनता था नेट प्रॉफिट, और फिर बनाते थे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आता है आपका कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में जाके आपके कैपिटल को अफेक्ट करता है। नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होता है, और लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस होता है। बोलो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट याद है सबको कि नेट प्रॉफिट जो था वो एंड में, नेट प्रॉफिट जो था वो एंड में कैपिटल में जाके मिलता था। दया बहन नहीं रही? अरे बाप रे। चलो तो गुड न्यूज़ भी दे दो। क्या है तरुण कुमार, गुड न्यूज़ प्रेसिडेंट वाली है क्या? एक कोई आदिवासी संघ की जो महिला है वो प्रेसिडेंट बनने वाले है, ऐसा वो वाला गुड न्यूज़ है क्या आपके पास? है ना? चलो, ये इस कॉन्सेप्ट याद है सबको। तो यहाँ पर
उन्होंने क्या किया था, सस्पेंस का जो डिफरेंस था सस्पेंस का जो डिफरेंस था वो डिफरेंस उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया था तो एट द एंड फाइनल इफेक्ट उसका पिछले साल कैपिटल में आया होगा। तो हमारा प्रॉफिट गलत हो गया, प्रॉफिट गलत होने की वजह से कैपिटल गलत हो गया। बराबर है, बराबर है यहां तक। चलो ध्यान से सुनो। तो यहां पर इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, बाय रॉयस कैपिटल। क्लियर? वेरी गुड। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आऊंगा, यहां पर भी लिखूंगा टू रॉयस कैपिटल। $15,198 क्लियर? अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो बात है सर दोनों में आपने रॉयस कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया है ना। अभी ध्यान से सुनो क्या बात होती है। जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आया, अगर ट्रायल बैलेंस में जो सस्पेंस आया यानी कि जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है, अगर वो सस्पेंस अकाउंट में रखता तो हमारा सस्पेंस अकाउंट यहां पर नील हो जाता। क्या हो जाता? नील हो जाता। बट जबकि उन्होंने ये जो डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस जो है उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ किया, जिसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट बिगड़ा है और वो बिगड़ा हुआ नेट प्रॉफिट गया कैपिटल के पास और कैपिटल को भी बिगाड़ दिया। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इस सस्पेंस के डिफरेंस को कैपिटल में ट्रांसफर करके कैपिटल का सही फिगर कैलकुलेट कर दिया। सेम थिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में तो सारे नॉमिनल अकाउंट्स है जिन्होंने प्रॉफिट के साथ छेड़छाड़ की थी पिछले साल, तो प्रॉफिट के साथ गड़बड़ी हुई तो वही गलत वाले प्रॉफिट ही जाके कैपिटल में मिले हैं। तो कैपिटल में दूसरा एरर वाला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की वजह से है। तो इसीलिए इसी का भी डिफरेंस हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, याद रखना है हमें, ये क्वेश्चन में बोला गया था कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस पीएनएल में गया है, इसीलिए हमने सस्पेंस का जो बैलेंस है वो रॉयस कैपिटल को ट्रांसफर किया। वरना अगर वो बोलता कि जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में है तो ये रॉयस कैपिटल नहीं होता। ये क्यों आया है? क्योंकि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर ये लिखते कि डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट है तो यहां पर मैं लिखता बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? हाँ बोलो क्लियर है यहां तक सबको? जब उन्होंने कह दिया कि ये पीएनएल में हमने डिफरेंस ट्रांसफर किया है तो नेट प्रॉफिट गलत हो गया, इसीलिए कैपिटल भी गलत हो गया, तो कैपिटल को हमने सुधार दिया बाय रॉयस कैपिटल यहाँ। बट अगर वो क्वेश्चन में ये नहीं बोलते कि हमने कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया है, अगर वो ये बोलते कि हमने उसे सस्पेंस अकाउंट में रखा है, तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता और यहाँ पर हम लिख देते कि बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ये जो डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट है, डिफरेंस अगर वो सस्पेंस अकाउंट में रखते तो मैं बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखता। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का तो हमेशा रॉयस कैपिटल में ही जाएगा, हमेशा रॉयस कैपिटल में जाएगा। क्लियर? तो आ जाओ यहां पर ये दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, नंबर 10 एंड नंबर 11। तो पहली एंट्री थी आपकी रॉयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 10,698 आई थिंक, यस। है ना? एंड यहां पर आ जाओ 11th वाली एंट्री अगर हम देखेंगे तो
suspense account debit, sorry, not suspense, profit and loss adjustment account debit to Roy's capital 10,898, 10,898। बोलो क्लियर यहाँ तक सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? और कितनी बार रिपीट करेंगे बेटे? 2 बार 3 बार तो बता चुका हूँ ना बेटे। ऐसे क्या कर रहे हो आप? नाराज हो क्या मेरे से? फैन तेज करके आता हूँ। भरा हुआ पानी बोतल में। 10% डेप्रिसिएशन वाला। अरे बेटे डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट 300 300। ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसीलिए डेप्रिसिएशन के बजाय मैंने क्या लिख दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। खत्म। देखो भरत, आपको एक बात समझा दूँ। ऐसे लोगों की कही सुनी बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक उस चीज़ की पुष्टि हम स्वयं अपने आँखों से, अपने कानों से ना करें, है ना। लोगों की कहीं सुनी बातों पर अगर आप जाओगे तो यही होगा तुम्हारे साथ, है। कल को अगर पता चला कि भाई साहब तुम बाप बनने वाले हो, ये तुम खुशी में नाचने लग गए, रास्ते पर पेड़े बांटने लग गए, और बाद में पता चला कि ये तो मजाक था, तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? ऐसे तुमने सुन लिया कि दयाबेन मर गए और तुमने स्टेटस पे डाल दिया। शर्म कर दो। हे भगवान, बच्चे आजकल की डेंजर है। शर्म करो, शर्म सालो। क्लियर? अच्छा, अब गरिमा अचानक पूछती है कि सर रिपीट कर दो प्लीज। अब क्या रिपीट करूं? भरत का किस्सा रिपीट करूं? चलो आ जाओ, अभी अलग लेवल के टाइम पास हो तुम लोग सब। अक्षय देसाई का कहना सही है,
ये कवर करने के लिए अच्छा था। ठीक है, चलो आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, आ जाओ। The trial balance of Mr. W&H failed to agree and the difference of 20,570 was put into suspense pending investigation which disclosed that। देखो, अब यहाँ पर बहुत बच्चों का सवाल आता है कि सर ये जो है अब रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस है? बिफोर ट्रायल बैलेंस है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। इसीलिए हमेशा एग्जाम में भी जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है भाई साहब, ये हमने पढ़ लिया तो हमको समझ में आ गया कि क्या है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है और ये जो डिफरेंस है ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सारे एरर्स दिख रहे हैं आपको 6, 7, 8, 9 तक। फिर अगर एंड वाला सेंटेंस दो देखेंगे, रिक्वायर्ड वाला जो सेंटेंस होता है वो देखो आप। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विदाउट नरेशन। विदाउट नरेशन क्वेश्चन में बोल दिया, नरेशन की जरूरत नहीं है। टू करेक्ट दी अबव एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स, यानी कि ये सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स। बोलो समझ में आया सबको? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा क्या सर? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ सस्पेंस अकाउंट अकेला आएगा। क्लियर है तक सबको? आ जाओ आ जाओ, लेट अस स्टार्ट। चलो सबसे पहले फॉर्मेट बना लो अपना एक, ये वाला क्या कहते हैं, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, सॉरी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। फॉर्मेट रेडी है तो बोलो रेडी। फॉर्मेट रेडी है तो बोलो सब लोग फॉर्मेट रेडी। पहले पेज पे बनाएंगे जर्नल, दूसरे पेज पे बनाएंगे, पहला 1.5 पेज आपको छोड़ के वर्किंग नोट बनाना है। 1.5 पेज छोड़ के आपको जर्नल वर्किंग नोट बनाना है, क्योंकि हमें 1 से 1.5 पेज अप्रॉक्सीमेटली 1 पेज आपके जर्नल एंट्रीज में जाएंगी और दूसरा एक सस्पेंस अकाउंट का एक बनाने के लिए आधा पेज लगेगा आपको। आधा पेज तो नहीं लगेगा बट 7 to 8 लाइन्स लगते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे आपका ये पेज है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 पर आप आपका वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट बना लो पेज नंबर 3 पर। एग्जाम के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर आपने फर्स्ट पेज पे यहीं पे बना लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली ये बात तरुण कुमार को समझ में आनी चाहिए कि सुबह उठते ही आंख जब खोलते हो तो पहले मोबाइल को छूना नहीं है।
हाँ ठीक है ना अबरा, रो मत। कितना रोता है यार। ठीक है चलो आ जाओ। लेट अस बिगिन। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हमें इतना पता है, आगे बढ़ते हैं। Purchase return day book has been correctly entered and totaled at 6,160 but had not been posted to the ledger. क्या बोला उन्होंने? Purchase return day book has been correctly entered and totaled at 6160 but not posted to the ledger. अब जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। किसके? परचेस रिटर्न के लेजर में पोस्ट नहीं किया। परचेस रिटर्न आपकी इनकम है और इसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लियर यहां तक? आ जाओ। तो आपको करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री के झंझट में ना पड़ते हुए सीधे रिकॉर्ड करना है टू रिटर्न आउटवर्ड। कितना रुपए है? 6160। तो डेबिट किसको जाएगा सर? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 6160। खत्म। क्लियर? ये आपके मेन आंसर में जाएगा, ये आपके मेन आंसर में जाएगा। एवरीबॉडी डन टिल हियर? बोलो पहली एंट्री डन है? हाँ सर डन। आ जाओ। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 had been debited to discount allowed। डिस्काउंट रिसीव्ड है, डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। देखो डिस्काउंट रिसीव्ड है, मान लो फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या आएगी? पार्टी टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1320। रॉन्ग एंट्री क्या हुई? पार्टी डेबिट 1320 एंड गलती से डिस्काउंट अलाउड को भी हमने डेबिट कर दिया 1320। रिवर्स कर दिया तो हमने देखा टू पार्टी 1320 टू डिस्काउंट अलाउड 1320। टू पार्टी, पार्टी गया। डिस्काउंट और डिस्काउंट को कट मत करना भाई साहब, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट अलाउड है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40 टू डिस्काउंट रिसीव 1320 टू डिस्काउंट अलाउड 1320। खत्म। क्लियर? क्लियर यहां तक? सेकेंड एंट्री भी। थर्ड एंट्री पे आते हैं। सेल्स अकाउंट हैज बीन अंडर एडेड बाय 10,000। देखो सेल्स अकाउंट अंडर एडेड बाय 10,000, तो सीधे सीधे मैं क्या करूंगा? सस्पेंस डेबिट 10,000 टू सेल। सीधी बात है ना? सेल वॉज अंडर एडेड, सेल वॉज अंडर एडेड। सेल इज अंडर एडेड मतलब क्या? सेल का टोटल कम ले लिया, क्रेडिट साइड का टोटल कम आया है, तो क्रेडिट साइड कम पड़ गया मतलब सेल को हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो सेल क्रेडिट हो गया 10,000 से। खत्म।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। Sales account done. Credit sale of 1470 had been debited to a customer account as 1740. Debited to customer account as 1740. अच्छा, क्रेडिट सेल 1470 आ जाओ 1470। तो यहाँ पर आप करेक्ट एंट्री लिखता हूँ सबसे पहले। कस्टमर 1740 टू सेल 1740। हाँ सर बराबर है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सॉरी 1470। बट वो बोलता है कि वॉज डेबिटेड टू कस्टमर एज 1740। तो आपका कस्टमर हो गया 1740, टू सेल हो गया 1470। बराबर यहाँ तक रिवर्स कर दिया मैंने। सेल डेबिट 1470 टू कस्टमर 1740। तो जब ये कटेगा तो पूरा जाएगा 1740 माइनस करो कितना आता है 1740 माइनस 1470 270। तो यहाँ पर आएगा आपका खत्म। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? आ जाओ। A vehicle bought originally for 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for 1,500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account has been passed through books. ओहो, बुक का वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू कितना है? एसेट का बुक वैल्यू कितना है? सर एसेट का बुक वैल्यू कितना है? देखो ये क्वेश्चन मुझे इतना लाइन पढ़ो सिर्फ। अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200। तो आज की तारीख में उस व्हीकल का बुक वैल्यू बैलेंस शीट में, वो बुक वैल्यू बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो कितना है वो बताओ। वो कितना है बताओ जल्दी। इज इट 7,000, इज इट 1,200 और इज इट 7,000 माइनस 1,200 यानी कि 5,800। 7,000 है, 1,200 है या 5,800 है? आज की तारीख में उस एसेट का बुक में वैल्यू क्या है? आज की तारीख में वो एसेट का बुक वैल्यू क्या है? अरे सोल्ड के पहले बोल रहा हूँ मीनल, कैसी बातें करती हो बेटे? ये 1,500 वाला कौन है? 1,500 तो दूर दूर तक कहीं संबंध ही नहीं रहे बाबा। सोहन वेरी गुड, स्टार बॉय वेरी गुड, मधुर वेरी गुड, वेरी गुड मौर्य वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5,800 बोलने वालों, तुम्हारा अकाउंट्स कच्चा नहीं है, तुम्हारी इंग्लिश कच्ची है। हाँ ध्यान से सुनो,
व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 4 ईयर्स अगो, मतलब 4 साल पहले कितने में परचेज किया? 7,000 में, एंड डेप्रिशिएटेड टू 1,200। क्या उन्होंने, देखो फर्क है इसमें, डेप्रिशिएटेड टू 1,200 एंड बाय 1,200। डेप्रिशिएटेड टू 1,200 मतलब वो आज की कीमत उसकी 1,200 है बेटे। डेप्रिशिएटेड बाय 1,200 अगर बोलता मैं तो उसकी वैल्यू 5,800 आती, तो उसकी वैल्यू कितनी आती? 5,800 आती। बोलो समझा क्या? बोलो समझा क्या? तो आज की तारीख में एसेट सेल होने से पहले उसकी बुक में वैल्यू कितनी है? 1,200। बुक में वैल्यू कितनी है? 1,200। और ये 1,200 वाला एसेट आपने कितने में बेचा? 1,500। कितने में बेचा? 1,500। तो देखो करेक्ट एंट्री लिखने जा रहा हूं मैं, बैंक डेबिट 1,500 टू बैंक डेबिट 1,500 टू कौन सा एसेट है वो? व्हीकल, टू व्हीकल 1,200 एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। क्लियर? वेरी गुड। 300 का प्रॉफिट, वेरी गुड वेरी गुड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल इज 300। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? अब बट अब गलती क्या हुई, इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया? टू व्हीकल रिकॉर्ड किया 1,200, टू प्रॉफिट रिकॉर्ड किया 300, बट इन्होंने बैंक में रिकॉर्ड किया क्या? नहीं। इन्होंने क्या कहा यहां पर? यहां पर क्या है देखो, इन्होंने क्या कहा? व्हीकल बोट ओरिजिनली 7,000 हैड बीन सोल्ड 1,500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक। अदर देन इन द बैंक मतलब इन्होंने एक मिनट सॉरी गलती होगी यहां पर, बैंक में तो रिकॉर्ड कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 रिकॉर्ड कर लिया, बट क्रेडिट किसी को नहीं किया, क्रेडिट किसी को नहीं किया। परफेक्ट तरुण कुमार सही है। तो इन्होंने देखो यहाँ पर ये एंट्री क्या रिकॉर्ड कर ली, सिर्फ बैंक रिकॉर्ड कर लिया, क्रेडिट किसी को कुछ किया नहीं, तो हम यहाँ पर टू बैंक रिकॉर्ड कर लेंगे 1,500, बराबर है? टू बैंक 1,500, तो बैंक डेबिट और बैंक क्रेडिट चला गया, बराबर? बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट चला गया, तो क्या बच गया सर? सिर्फ बच गया टू व्हीकल 1,200 और टू प्रॉफिट 300। यहाँ तक क्लियर? तो डेबिट किसको करेंगे सर? सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,500,
5-10 मिनट में आ जाएगी चाय, मम्मी चाय बना ही रही है। डन, एवरीबॉडी डन, आ जाओ। एन अक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्ज हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड। कंप्लीटली ओमिटेड। टेलीफोन बिल है जो आउटस्टैंडिंग है भाई साहब, टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है, आ जाओ। टेलीफोन बिल आउटस्टैंडिंग है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर करेक्ट एंट्री, टेलीफोन चार्ज डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। रॉन्ग एंट्री, एंट्री ही नहीं हुई तो रिवर्स का तो सवाल ही नहीं उठता, तो मतलब जो है एंट्री वही रिकॉर्ड करनी है सर। टेलीफोन चार्ज टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अमाउंट कितना है देख लो एक बार में, 560। बोलो डन, बोलो यहां तक डन। बढ़िया, नेक्स्ट। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। सबसे ज्यादा है, ये ट्रिकी है, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। इसमें ट्रिक क्या है ये समझना हमको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। A bad debt of 1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% on trade receivable। दो चीजें बोली इन्होंने। बैड डेट 1507 राइट ऑफ होना चाहिए था, जो राइट ऑफ हुआ नहीं है, तो इसे हमें राइट ऑफ करना है, बराबर है। तो यहां तक देखो, एंड प्रोविजन की बात कर रहा है। हैड नॉट बीन, बैड डेट 1560 नॉट बीन रिटर्न ऑफ, तो आ जाओ बैड डेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं। बैड डेट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल यानी के डेटर्स, यानी के रिसीवेबल्स। कितना अमाउंट दिया है इन्होंने, 1560। क्लियर यहां तक? हाँ सर, ये क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर सबको? वेरी गुड। नाउ कम बैक हियर। आरडीडी बोलता है शुड बी 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस एट 23,390। अब बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा गलती ये करता है 23,390 का 10% ले लेता है, 23,390 का 10% ले लेता है, जो होता है 2,339, बराबर है। विथ अ क्रेडिट प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स 2320, मतलब ऑलरेडी आपके आरडीडी में ऑलरेडी बैलेंस है 2320। यहां पर ध्यान से सुनो, राइट ऑफ का मीनिंग होता है चार्जिंग टू पीएनएल, एक्सपेंस राइट ऑफ। जब हम एक्सपेंस को, ये क्या देखो ध्यान से सुनो, जब मैं लिखता हूं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस। और जब इससे सैलरी को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी कर देते हैं, मतलब सैलरी को जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, तब हम उसको कहेंगे या तो हमने उसे राइट ऑफ किया है या तो हमने उसको चार्ज किया है पीएनएल को। क्लियर है यहां तक सबको? रिकॉर्ड करना इज डिफरेंट, चार्जिंग इज डिफरेंट। आई होप यहां तक क्लियर सबको। तो बैड डेट्स हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल कम कर दिया। सर हमारा ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 23,390 का बैलेंस दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस में, बट क्या वो करेक्ट बैलेंस है? वो गलत बैलेंस है। क्या है?
गलत बैलेंस है, हाँ वो गलत बैलेंस है। कैसे? सबसे पहले आपने, अगर आप देखोगे यहां पर आपने कस्टमर का वैल्यू पहले 270 से कम किया। अरे हाँ ना सर, तो 270 से पहले वो वैल्यू कम होगी। फिर आपने क्या किया, 1560 के बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए, 1560 के बैड डेट्स। तब आपका एक्चुअल बैलेंस कितना हुआ देखो, 23,390 माइनस 270 माइनस 1560, 21,560 रुपये इज योर बैलेंस, एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल। अब इसके ऊपर आरडीडी आपको कैलकुलेट करना है एट 10%। आरडीडी आपको 10% कैलकुलेट करना है, जो आएगा कितना, 2156। बट आपका ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी है कितना, 2320। मतलब आपको वेरी गुड सोहन, एवरी एंट्री हैज 2 स्टेजेस, बराबर है। क्लियर यहां तक? 270 कहां से आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो बेटे, ये वाला ट्रांजैक्शन जो हमने किया, जहां पर हमने कस्टमर का बैलेंस कम कर दिया था 270 से, यहां से आया 270। यहां पर आ गए। अब यहां देखो डिफरेंस, यहां देखो डिफरेंस, अगर हम समझेंगे, हमें आरडीडी में कितना चाहिए 2156, बट ऑलरेडी हमारे आरडीडी में कितना है 2320। ऑलरेडी हमारे आरडीडी में कितना है 2320, यानी कि हमें आरडीडी को रिवर्स करना है कितने से, 2320 माइनस 2156, 164 से हमें आरडीडी को रिवर्स करना है, 164 से हमें आरडीडी रिवर्स करना है। क्लियर? लिखो मत, ये ध्यान से सुनो। क्लियर? ध्यान से सुनो। अभी यहां पर जब आरडीडी क्रिएट करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो हम एंट्री क्या करेंगे, आरडीडी देखो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट से क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एंट्री आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, बराबर। आरडीडी को जब आपको रिवर्स करना है या डिक्रीज करना है, तो आपकी एंट्री आती है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो क्लियर है यहां तक? क्लियर यहां तक? अब ये बनेगा आपका एक्चुअली वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। 1560 थे आपके बैड डेट्स, और 270 है आपका क्या, कस्टमर का जो था, ये कौन सा था, क्रेडिट से 4।
चलो वर्किंग नोट कॉपी करो एंड सोहन यू कैन ग्रैब योर चाय. My chai is here. Cheers. बैड डेट्स टू टीआर, ये तो बैड नहीं 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 नहीं, बैड डेट्स टू टीआर तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ना बेटे मेन आंसर में. चीयर्स. समझे क्या? अब हमें आरडीडी की एंट्री रिकॉर्ड करनी है. ये अगर वर्किंग नोट हो गया तो आपने ये भी लिखना है, ये एंट्री भी लिखनी है. क्रिएशन ऑफ आरडीडी एंड रिवर्सल ऑफ आरडीडी. बोलो डन. ठीक, ये हो गया सबका. तो आ जाओ जर्नल एंट्री लिख लो. ये पहली जर्नल एंट्री आपकी बैड डेट्स टू ट्रेड रिसीवेबल की, और दूसरी जर्नल एंट्री आएगी आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं है. हम गांजा से दूर ठीक है, हमको हमारा सादे चाय का नशा ही ठीक है. गांजा वांजे की ज़रूरत नहीं है हमको. चलो ये डन. क्या ये डन. अगली एंट्री पर आता हूँ. टूल्स बॉट 1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज. हे भगवान भगवान भगवान, सेम गलती कितनी बार करते हैं ये लोग. टूल्स अकाउंट डेबिट टू कैश. इन्होंने एंट्री कर दी परचेज डेबिट टू कैश. पलटी मार के उल्टा कैश डेबिट टू परचेज. टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना बेटे, एके जो है, एके ध्यान से सुनो, ये आपका मेन आंसर आ गया 1200. ठीक है, इसके बाद एक लास्ट वाला एंट्री कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बीच का फर्क समझाता हूँ. प्रोपराइटर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ 1960. नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द बुक्स.
चलो आ जाओ, नो एंट्रीज मेड, सीधी सीधी एंट्री आ जाएगी आपकी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस, खत्म। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, ये आपको बताता है आपका जो बिजनेस है, जो आपकी जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, इसकी मदद से आपने कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस हुआ। जो आपकी ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटी है उसके मदद से आपको जीपी मिलेगा, जीपी से आपको पीएनएल मिलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आपका डेली व्यवहार जो होता है, डेली चीजें जो होती है, एवरीडे बिजनेस जो होता है, उसमें आपको पता चलता है कि ये जो चीजें हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट रिलेटेड है, नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड है, नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी जैसे एसेट, हेलो, हाँ बच्चों आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, ध्यान से सुनो। हाँ थोड़ा सा भी हो गया, लाइट चली गई है, सब सिस्टम विस्टम बंद हो गया है। ध्यान से सुनो मेरी बात। लैपटॉप से कनेक्ट किया है मैंने मोबाइल के वाईफाई से। हाँ ध्यान से सुनो, गोल 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 गोल। हाँ ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग। जो प्रॉफिट एंड लॉस, चलो एक कंसेप्ट खत्म। अरे हाँ हाँ लाइट गई, हाँ थिंक, यस थिंक, क्या थिंक। अच्छा तुम्हारे क्लास में मेरा ही वेलकम कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ बेशर्मो। अच्छा ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट समझते हैं, फिर रोक देता हूँ लेक्चर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये हमारे डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं हम, बेसिकली दोज एक्सपेंसेस, तो बेसिकली दोज एक्सपेंसेस विच और प्रॉफिट्स और इनकम वॉट एवर इट इज विच आर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर। जैसे अभी हम देखेंगे जो एरर है, पिछले साल के एरर्स हम अब रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो उनका एरर हमारे करंट बुक्स पे इफेक्ट आना नहीं चाहिए, करंट बुक पर इफेक्ट आना नहीं चाहिए। इसीलिए करंट बुक पर इफेक्ट आना नहीं चाहिए, इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अलग से रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं जैसे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स जिसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट्स पर आता है, बट आप दिखाना नहीं चाहते या तो स्पेसिफाई करना चाहते हो कि दीज आर द इफेक्ट which are not related to our normal day to day business is called as what। अरे गरीबी चल रही है, लाइट का बिल ही नहीं भरा मैंने, बिल्कुल ही नहीं भरा लाइट का बिल। तो इसीलिए ध्यान से समझो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अलग बनता है। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। बोलो क्लियर है सबको यहाँ तक? 100%? यस। सो आज के लिए इतना ही। एंड आज का होमवर्क रहेगा आपका, जो सस्पेंस अकाउंट बनाना है आपको, वो बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है? टैली हो जाना चाहिए सस्पेंस अकाउंट। इन केस वी विल डिस्कस इट टुमारो मॉर्निंग इन द लेक्चर, सस्पेंस अकाउंट, एंड टुमारो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम रिवैल्यूएशन है। वो सिर्फ और सिर्फ सानू, वो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केस में एप्लीकेबल है, बाकी कहीं पर भी वो एप्लीकेबल नहीं है बेटे, ठीक है? बाकी कहीं पर भी वो एप्लीकेबल नहीं है।